तलहा तो सबीका को भुला के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर चुका था, लेकिन सबीका एक दफ़ा फिर तलहा की ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगी। तलहा की बर्थडे पे उसे फूल भेजती है और फिर कॉल करके उसे विश करती है और तलहा से माजरत भी करती है कि मैंने जिस तरह से तुमसे मंगनी तोड़ी, मैं इस पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, अब हम मंगेतर नहीं हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। तलहा सबीका से तो कह देता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन कॉल बंद होते साथ ही उसके दिए गए फूल उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। उधर रोशी की बहन माही की मेहंदी का फंक्शन चल रहा है तो उसका मंगेतर उमर उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है। रोशी उमर से पैसे लेके वादा कर देती है कि मैं तुम्हारी माही से मुलाकात करवा दूंगी। अब चूंकि माही के कमरे में तो चमन बुआ ने डेरा जमा रखा है और माही पे पूरा पहरा दे रही है, तो रोशी किसी तरह से बहला फुसला के चमन बुआ को वहाँ से भेज देती है कि मुझे लगता है मम्मा आपको बुला रही थी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। और चमन बुआ से कहती है कि माही की फिक्र ना करें, जब तक आप अपना काम करके आती हैं मैं माही पर पहरा दूंगी। अब जैसे ही चमन बुआ नीचे जाती हैं तो रोशी उमर से कहती है कि मैदान साफ है, फ़ौरन पहुंचो। जबकि मोहित को विसल देती है और उसे पहरा देने के लिए खड़ा कर देती है कि जैसे ही चमन बुआ दिखाई दें तुमने ज़ोर से विसल बजानी है। अब नीचे मोहित खड़ा है विसल लेके और ऊपर रोशी पहरा दे रही है कि जैसे ही मोहित विसल बजाएगा तो रोशी भाग के माही के कमरे में जाएगी और उमर को वहाँ से भाग जाने का कहेगी। अब रोशी तो अपने अब्बू के साथ बातों में मगन हो जाती है कि मोहित देखता है चमन बुआ ऊपर की तरफ जा रही है, फौरन जोर जोर से विसल बजाता है तो रोशी घबरा जाती है कि ये ना हो चमन बुआ माही के कमरे में जाएं और उमर को वहां देख लें, इसीलिए चमन बुआ की तरफ भागती है और जोर जोर से उन्हें आवाजें लगाती है। चमन बुआ तो रोशी को यूं चीखते हुए देखकर परेशान हो जाती हैं और वहीं से पूछती हैं कि क्या हुआ रोशी, सब ठीक तो है? जिस पे रोशी कहती है जी जी बस यहीं रुके, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। और फिर चमन बुआ से कहती है कि आप फिर से माही के कमरे की तरफ क्यों जा रही हैं, जब मैंने आपसे कहा है कि मैं माही का पूरा पहरा दूंगी, मैं उसके साथ हूँ। और फिर चमन बुआ को अपना ही कोई काम कह के दोबारा वापस भेज देती है और उसके बाद माही के कमरे में जाके उमर से कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से चमन बुआ को कंट्रोल किया है। अब देख लिया ना तुमने माही को, इससे पहले कि तुम पकड़े जाओ और मेरी शामत आए तुम्हें फौरन से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। अब उपटन का फंक्शन होता है तो सभी लोग एक दूसरे को उपटन लगाने के लिए शरारत में दौड़ते हैं और रोशी की फूफो उसे भी उपटन लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाती है, जबकि रोशी आगे आगे भागती है। इतने में तलहा जो मोहित को घर वापस ले जाने के लिए आया है फंक्शन में एंटर होता है और रोशी जो बुरी तरह से भाग रही थी यकदम तलहा के ऊपर गिरती है। तलहा तो बहुत परेशान हो जाता है और रोशी से कहता है कि इंसान को ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए जिनमें उसे चलना फिरना मुश्किल हो। रोशी बहुत शर्मिंदा होती है और सर तलहा से माजरत करती है, लेकिन फिर तलहा से कहती है कि आप मोहित को लेने इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तो मेहंदी और उपटन का फंक्शन बाकी है और मोहित इतनी जल्दी नहीं जा सकेगा। तलहा कहता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जब मोहित को साथ चलने का कहता है तो मोहित इनकार में सर हिलाने लगता है और फिर रोशी की तरफ मासूम सी शक्ल बना के देखता है। तलहा को भी अपने मोहित पे बहुत प्यार आता है तो वो कहता है ठीक है, मैं दादाजी के कमरे में बैठा हूँ, तुम फंक्शन अटेंड कर लो, उसके बाद साथ ही वापस चलेंगे। अब तलहा जब दादा के पास जाके बैठता है तो दादा अपने ही मसले तलहा से शेयर करने लगते हैं कि भाई मेरी बेटी ने तो बहुत ही अचानक शादी का फैसला कर लिया और अब मेरा बेटा शादी का हॉल बुक करवाने गया है, इतनी इमरजेंसी में कोई भी हॉल मिल ही नहीं रहा। अब यूं ही बातों बातों में वक्त गुजर जाता है और मेहंदी उपटन का फंक्शन भी खत्म हो जाता है तो रोशी मोहित को लेके तलहा के पास आती है तो तलहा रोशी को देखते का देखता रह जाता है। एक तो वैसे ही रोशी आज बहुत प्यारी लग रही है और फिर जिस तरह से वो मोहित को अपने साथ रखती है, उससे प्यार करती है, इस वजह से भी तलहा के दिल में रोशी के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल तलहा सबसे मिलता है और मोहित को लेके घर की तरफ निकलता है क्योंकि घर पे बाबा अकेले हैं। तो तलहा कहता है कि बाबा ज्यादा देर अकेले नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। रोशी के दादा तो तलहा को खाने के लिए रोकना चाहते हैं, लेकिन तलहा माजरत करके वहां से निकल जाता है।
अब रोशी मोहित को सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक उसके साथ जाती है और रोशी की फूफो काफ़ी कुछ नोट कर लेती हैं। तो रोशी से कहती हैं, वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा बॉस है काफ़ी हैंडसम। तो रोशी कहती है, फूफो बस देखने में ही हैंडसम है, वरना बाय नेचर तो बहुत ही खड़ूस इंसान है। आप यकीन नहीं करेंगी, सर तलहा की आदतें पुरानी सासों से मिलती हैं। हर काम में कीड़े निकालना तो सर तलहा का फेवरेट मशगला है। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन सर तलहा उसमें से कीड़े निकाल के ही रहते हैं। दूसरी तरफ घर वापसी पे मोहित बहुत ज़्यादा उदास होगा। तलहा जब पूछेगा तो मोहित कहेगा कि मुझे रोशी याद आ रही है, और फिर रोशी की बेतहाशा बातें शुरू कर देगा। तो तलहा के दिलो दिमाग में भी रोशी का चेहरा घूमने लगेगा और रोशी की छोटी छोटी शरारतें याद आने पर तलहा मुस्कुराने लगेगा। अब घर पहुंच के भी मोहित तो बस रोशी की ही बातें करता रहेगा। अपने दादा अब्बू को बताएगा कि रोशी आज बहुत प्यारी लग रही थी। तो दादा अब्बू जब तलहा से बात करेंगे तो कहेंगे, भाई मोहित तो कह रहा है रोशी आज बहुत प्यारी लग रही थी, तुमने भी तो रोशी को देखा होगा, क्या मोहित सच कह रहा है? तो तलहा अपने बाप से नज़रें चुराने लगता है। दिल में तो उसके भी यही आता है कि हाँ सच में आज रोशी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अपने बाप से कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने कौन सा रोशी को इतने गौर से देखा है। और फिर तलहा सोचों में डूब जाता है। तो उसके फादर पास बैठे उसे पूछ ही लेते हैं कि खैरियत तो है, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। जिस पे तलहा अपने बाप को बता देता है कि आज सबीका की कॉल आई थी और मेरी बर्थडे विश करने के लिए उसने मुझे फूल भी भेजे थे। जिस पे तलहा के फादर कहते हैं, हो सकता है वो रिश्ता तोड़ने के बाद पछता रही हो और तुमसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती हो। लेकिन तलहा को सब याद है कि सबीका ने क्या कह के रिश्ता तोड़ा था, कि तुम्हारी ज़िंदगी में मोहित मुझसे ज़्यादा अहमियत रखता है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बढ़ के किसी को अहमियत दो, किसी को मुझसे ज़्यादा वक्त दो। और मैं नोट करती हूँ कि अगर मोहित और मैं दोनों ही तुमसे कुछ कहें तो तुम मुझे टाल के मोहित की ख्वाहिश पूरी करने के लिए फ़ौरन निकल जाते हो। तो आई एम सॉरी तलहा। ठीक है मोहित तुम्हें बहुत प्यारा है, लेकिन मैं किसी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती और मैं तुमसे ऐसी कोई कमिटमेंट भी नहीं कर सकती जिसे मैं कल को पूरा ना कर सकूं। मुझे तो यही लगता है कि अगर मैं तुमसे रिश्ता जोड़ भी लेती हूँ तो कल को इसी मोहित की वजह से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए। तलहा अपने बाप से कहता है कि अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सबीका कभी दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस आए। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि तलहा, मुझे लगता है तुम्हें अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का फ़ैसला कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पे तलहा अपने फादर से कहता है कि मैं अब किसी लड़की पर एतबार नहीं कर सकता। हर लड़की की ज़हनियत सबीका जैसी ही होती है और मेरे लिए मोहित क्या अहमियत रखता है इसका आपको अच्छे से पता है। तो तलहा के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो पहले से ही मोहित से बहुत प्यार करती हो, उसका बहुत ख्याल रखती हो और मोहित उसके साथ बहुत अटैच्ड भी हो, तो क्या तब भी तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे? तलहा हैरत से अपने बाप की तरफ देखता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो तलहा के फादर कहते हैं कि मुझे रोशी बहुत पसंद है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारी शादी रोशी से करवा दी जाए। जिस पे तलहा अपने बाप को हैरत से देखते हुए कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे? रोशी अभी बहुत कम उम्र है और वैसे भी वो बहुत इमेच्योर है, मुझे नहीं लगता कि वो घर गृहस्थी संभाल सकती है। तो तलहा के फादर तलहा से कहते हैं कि घर गृहस्थी तो शायद नहीं संभाल सकती, लेकिन तुमने नोट नहीं किया कि हमारे मोहित को उसने किस तरह से संभाला है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र मोहित की थी, लेकिन घर वापस आने के बाद जब मुझे पता चला कि रोशी ने उसका कैसे ख्याल रखा है, मैंने तो तभी फैसला कर लिया था कि मैं रोशी के फादर से तुम्हारी और रोशी की शादी की बात करूंगा। तो नाजरीन, अब एक तरफ सबीका जो कि तलहा की पहली मोहब्बत है उसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ तलहा के फादर तलहा की शादी रोशी से करवाना चाहते हैं। तो ड्रामा आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।